नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। तो जो केशव प्रयाग है आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके पंच प्रयागों में नहीं आता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्ण प्रयाग है आपके चमोली जनपद में स्थित है। देव प्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और नंद प्रयाग भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और केशव प्रयाग आपके चमोली में है और ये आपके पंच प्रयागों में नहीं आते हैं। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक उत्तराखंड में स्थित है, ये आपका केदारनाथ स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो ऋषिकेश है आपके गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और ऋषिकेश में उत्तराखंड का एम्स भी स्थित है। और जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो हरिद्वार जनपद है इसको आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या के मामले में। अगला सवाल कह रहा है कि गांधी जी ने श्री मद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी। तो गांधी जी ने जो श्री मद् भगवत गीता पर जो अपनी जो अनाशक्ति प्रसिद्ध भूमिका जो अनाशक्ति योग लिखा थी ये आपके बागेश्वर के कौसानी में लिखी गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्षों तक कठिन तप किया था। तो जो चंद्रबदनी यहाँ पे आपके भगवान गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या और अपनी पुत्री अंजनी के साथ 12 सालों तक कठोर तपस्या की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो फन वैली है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। गुच्छु पानी भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदारों में दो चमोली जिले में स्थित है और वो कौन से हैं। तो पंच केदारों में जो दो केदार जो है आपके चमोली जनपद में है। एक तो आपका रुद्रनाथ है ये आपके चमोली जनपद में है। और जो कल्पेश्वर है ये भी आपके चमोली जनपद में है। और बाकी जो 3 प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे दक्षिणी जिला है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उधम सिंह नगर जनपद है आपके कुमाऊं क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम जनपद है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1995 में इसको नैनीताल जिले से को काट कर एक अलग कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उधम सिंह नगर को जो जनपद बनाया गया था आपके 1995 में बनाया गया था। और ये आपके नैनीताल के जिले को कुछ क्षेत्र काट के इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्वी सीमा इसके नेपाल में मिलती है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो उधम सिंह नगर जनपद की जो पूर्वी सीमा यहाँ पे नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जो जनपद है आपका चंपावत जनपद है, ना कि आपका उधम सिंह नगर जनपद। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया। तो डी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वो जिला जिसका अधिकांश भाग समतल है और जो देश के अन्य भागों से रेल और सड़क मार्ग अच्छी तरह से जुड़ा हुआ कौन सा जनपद है। तो जो उधम सिंह नगर जनपद है या इसका जो अधिकांश भाग है आपका समतल है। और ये आपके देश के अन्य भागों से आपके रेल और सड़क दोनों मार्गों से अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि हेमकुंड झील गिरी हुई है। तो जो हेमकुंड झील जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और ये आपके 7 पर्वतों से गिरी हुई है। इस वजह से जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर के सबसे कम दूरी पर स्थित है।
तो जो तवा घाट है ये आपके कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मायावती आश्रम है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। जो नारायण आश्रम है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो अनाशक्ति आश्रम है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कौन सी चीज़ें कहाँ स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ा यात्रा प्रारंभ होती है। तो बद्रीनाथ के लिए जो गाड़ू घड़ा की जो यात्रा प्रारंभ होती है आपके टिहरी के नगर से होती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि देहरादून के तमसा नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर किस देवता किस देवता का मंदिर है या किस देवता के लिए फेमस है। तो जो टपकेश्वर महादेव मंदिर ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके तमसा नदी के किनारे स्थित है। और ये आपके भगवान शिव का मंदिर है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भगवान विष्णु का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपका बद्रीनाथ का मंदिर है। और जो गणेश जी का जो मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि गणेश जी का जो जन्म हुआ था ये आपके उत्तरकाशी में हुआ था। और यहाँ जहाँ पे जो गणेश जी का जो मंदिर है यहीं पे आपके गणेश जी की जन्मस्थली मानी जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो जिला जिसका मुख्यालय रुद्रपुर में है और जिसे चंद्रवंश के शासकों रुद्रचंद्र ने बसाया था। तो जो उधम सिंह नगर जनपद है इसकी जिले का जो मुख्यालय आपका रुद्रपुर में स्थित है। और इसे आपके रुद्रचंद्र के द्वारा बसाया गया था और रुद्रचंद्र आपके चंद्रवंश का राजा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रिकाश्रम के पास स्थित नारायण पर्वत प्रतीक है। तो जो नारायण पर्वत है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके अर्जुन और विष्णु का प्रतीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन ये गुफाएं गुफाएं दी गई और इनके जिले दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो वशिष्ठ गुफा ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है ये सही सुमेलित है। जो श्रृंगी गुफा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है ये भी सही सुमेलित है। जो राम गुफा है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है ये भी सही सुमेलित है। जो शंकर गुफा है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं बल्कि आपके टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है। तो हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी है ये आपकी माया देवी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मनसा देवी का मंदिर है या मनसा देवी ये भी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जो चंडी देवी है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। और जो शारदा देवी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है या यूं बोले कि शारदा देवी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किरसू स्थित है। तो जो किरसू है आपका एक पर्यटक स्थल है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। तो भगवान लक्ष्मण जी का जो मंदिर है आपके चमोली के हेमकुंड में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देवी कुंड है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। होम कुंड जो है आपके चमोली में स्थित है और रूप कुंड भी आपके चमोली में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किस में विष्णु भगवान के आदि आकृति की पूजा की जाती है। तो जो भविष्य बद्री है आपके पंच बद्रियों में से एक है और यहाँ पे भगवान विष्णु के आदि आकृति की पूजा की जाती है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वृद्ध बद्री आदि बद्री और जो योग ध्यान बद्री ये भी आपके पंचबद्री का ही भाग है और ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें आपको बताना है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो नानक मता साहिब है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में नहीं बल्कि आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और जो मायावती आश्रम है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। ये भी सही सुमेलित है। और जो पिंडारी ग्लेशियर ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि उधम सिंह नगर जिले का वो प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर सिखों के प्रथम और अंतिम दोनों गुरुओं ने प्रवास किया था।
तो सिखों का जो सबसे पवित्र स्थानों में से जो माना जाता है आपका नानक मता को माना जाता है। और नानक मता आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और यहाँ पे सिखों के जो पहले और अंतिम गुरु थे इन्होंने यहाँ पे प्रवास किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो काशीपुर है ये भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। पंतनगर भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और जसपुर भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शक्ति मठ की स्थापना की थी। तो जो मायावती आश्रम है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और यहाँ पे आपके स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई थी। और यहीं पर इन्होंने 1901 में आपके राम कृष्ण शक्ति मठ की स्थापना भी की थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पंचेश्वर है भी आपके चंपावत जनपद में स्थित है। देवीधुरा भी आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और नौ डूंगाघर भी आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और मायावती आश्रम भी आपके चंपावत में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि चंपावत जिले में स्थित हुआ मंदिर जिसे मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से जिले के सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, जिसका निर्माण आपके 1272 ईस्वी में चंद राजाओं द्वारा किया गया था। तो जो बालेश्वर महादेव मंदिर है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और इसको आपके चंपावत का सबसे कला की दृष्टि से सबसे अच्छा मंदिर उत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। और इसका निर्माण आपके 1272 में आपके चंद राजाओं के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना आपके बालेश्वर महादेव मंदिर जो है आपके चंपावत जनपद में स्थित है। जो नागनाथ का जो मंदिर है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और जो क्रांतेश्वर महादेव का जो मंदिर है भी आपके चंपावत में जनपद में स्थित है। और घटोत्कच का मंदिर भी आपके चंपावत जनपद में ही स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का वो नगर जो सरयू गोमती और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो बागेश्वर जनपद है ये आपके सरयू और गोमती और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और लोहा घाट आपके चंपावत में स्थित है। मसूरी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। ऋषिकेश भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि आपके पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नारायण आश्रम धारचूला तहसील में स्थित है, जिसका निर्माण 1936 में नारायण स्वामी ने कराया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नारायण नारायण आश्रम है आपके पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में स्थित है। और इसका निर्माण आपके 1936 में आपके नारायण स्वामी के द्वारा कराया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि रामेश्वर पूर्वी रामगंगा सरयू नदी के संगम पर स्थित है और यह प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रामेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और ये आपके पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। और रामेश्वर आपका एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अस्कोट यह कतुरी राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो अस्कोट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और ये आपकी कतुरी राजाओं की राजधानी के रूप में फेमस है। डी ऑप्शन कह रहा है कि धारचूला अलकनंदा नदी के तट पर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो धारचूला ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में तो जरूर है, लेकिन यह आपके अलकनंदा नदी के तट पर नहीं बल्कि आपकी काली नदी के तट पर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ओम पर्वत स्थित है। तो जो ओम पर्वत है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि खांडो वन हरिद्वार में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो खांडो वन है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और ये सर्वाधिक ऊंचाई चार धामों में सबसे अधिक ऊंचाई पर आपका केदारनाथ का मंदिर है। बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को गौरी कुंड से निकाली थी। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो आदि गुरु शंकराचार्य ने आपके जो बद्रिकाश्रम में जो मूर्ति है इसको आपके गौरी कुंड से निकाली थी। तो सी ऑप्शन भी ठीक है।
डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में स्थित चितई मंदिर चंपावत जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में जो आपका जो चितई मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ना कि आपके चंपावत जनपद में। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका, सॉरी डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि चिपला केदार मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जो छिपला केदार का जो मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना चार ऑप्शन में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो देवताओं का जो द्वार है ये आपके हरिद्वार को कहते हैं, ये सही सुमेलित है। गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार आपके मसूरी को कहते हैं, ये भी आपका सही सुमेलित है। कार्बेट का जो प्रवेश द्वार है ये आपके डिकाला को कहते हैं और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। जो गंगा का द्वार है ये आपके गंगोत्री को नहीं बल्कि आपका गंगा का द्वार आपके हरिद्वार को कहते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि ये दोबारा ये सवाल दोबारा आगे। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ के समीप वो कौन सा स्थान है जहां लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। तो जो ब्रह्म कपाली है ये आपके चमोली के बद्रीनाथ के समीप पर स्थित है और यहाँ पे आपके लोग पितरों का पिंड अर्पित करने आते हैं या पिंड अर्पित करते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गणेश गुफा है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो मुचकुंद गुफा है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और ब्यास गुफा भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं गरुड़ शिला, नारद शिला, निम्न में से कौन सा एक शिला बद्रीनाथ में नहीं है। तो जो गरुड़ शिला ये आपके चमोली बद्रीनाथ के चमोली में स्थित है। नारद शिला भी आपके बद्रीनाथ में स्थित है। मार्कंडेय शिला भी आपके चमोली में स्थित है। बारह शिला भी आपके चमोली में स्थित है। जो नरसिंह शिला ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, या यूँ बोले कि बद्रीनाथ के पास से स्थित है। लेकिन जो रूप शिला ये आपके चमोली में जनपद में स्थित नहीं बल्कि आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इस वजह से जो डी ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, राम गुफा किस धार्मिक दर्शनीय स्थल पर स्थित है। तो जो स्कंद गुफा हो गई आपकी, गरुड़ शिला गुफा हो गई आपकी, ये आपके चमोली के बद्रीनाथ के पास स्थित है। तो ध्यान रखना, आपकी स्कंद गुफा हो गई, गरुड़ शिला गुफा हो गई, राम गुफा हो गई, इस चमोली के बद्रीनाथ के पास स्थित है। और जो जोशीमठ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। हेमकुंड साहिब जो है, हेमकुंड साहिब भी आपके चमोली में स्थित है और ग्वालाधम भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। एक तरफ मंदिर दिए गए, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो हाट कालिका का जो मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो कैंची धाम है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो सिद्ध बलि का जो मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। तो जो वशिष्ठ गुफा है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो जो गोलू देवता का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और नैनीताल जनपद जो है या इसको आपके झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के उपनाम से जाना जाता है। बागेश्वर को आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि द्वारहाट के 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिरों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो द्वारहाट के जो ध्वज मंदिर है आपके 9वीं शताब्दी के बने हुए हैं और इनको आपके गुजर देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मृत्युंजय महामृत्युंजय मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, या यूँ बोले कि अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में स्थित है। और जो कटारमल मंदिर है आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और जो कछेरी मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा के द्वारहाट में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड
उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड का जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो उत्तरकाशी जनपद है यहाँ पे आपके गंगोत्री और यमुनोत्री धाम स्थित है। चमोली में आपके बद्रीनाथ स्थित है और टिहरी में आपके देवप्रयाग प्रसिद्ध स्थल है। तो जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और रुद्रप्रयाग में आपके केदारनाथ का मंदिर है और उत्तरकाशी में आपके गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर स्थित है। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।